हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे कि नवरात्रि पे किस प्रकार हमको सरल विधि से पूजा करनी है। देखिए, पूजा तो हम कई प्रकार से, अलग अलग प्रांत है, अलग अलग सबके रीति रिवाज है, लेकिन आज हम सरल तरीके से पूजा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने कलश की स्थापना करेंगे। कलश आप तांबे का भी ले सकते हैं, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। तो कलश की स्थापना करेंगे और देखिए, जल में मैंने पहले से गंगा जल मिला दिया। उसको कंठ तक हम इस तरह से भर देंगे। कंठ तक इसको भर के फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का, चावल, पुष्प। अब इसमें लगाएंगे हम पंचपत्र। अगर आपको आम के मिल जाए तो सबसे बढ़िया, अगर आम के न मिले तो आप अशोका के भी पत्ते ले सकते हैं। 5, 7, 11 जितने पत्ते आपको अवेलेबल हो जाए उतने पत्ते हम लगाएंगे और कलश को हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। फिर इसके ऊपर हम रखेंगे एक पूर्ण पात्र और इसके ऊपर हम रखेंगे एक नारियल, और नारियल के ऊपर आप लाल माता की चुन्नी और एक कलावा बांधेंगे। और नारियल का मुख हमेशा आपकी तरफ, यानी जो पूजा करने वाला व्यक्ति होता है उसकी तरफ होना चाहिए। कि अब गणेश जी को विराजमान करेंगे। थोड़े से हम चावल यानी अक्षत रखेंगे, ऊपर हम गणेश जी को इस तरह से विराजमान करेंगे। तो अब हम करेंगे पूजा, उनका स्नान कराएंगे। उनको पास माता जी की मूर्ति हो तो आप मूर्ति को भी स्नान करा सकती हैं पूरे तरीके से। अगर मूर्ति नहीं तो इस तरह से फोटो को भी आप स्नान करा सकते हैं। तो अब शुद्धिकरण करेंगे सारा। अब नारियल की भी पूजा करेंगे, चौकी पे भी हम छींटा देंगे। अब गणपति महाराज जी को हम भेंट स्वरूप कलावा देंगे और वस्त्र रूपी जो है हम गणेश जी को जनेऊ भी देंगे और पुष्प भी गणेश जी को चढ़ाएंगे और गणेश जी को हम तिलक करेंगे इस तरह से। अब जो हमारे पास माता जी की तस्वीर है उसको भी हम वस्त्र रूपी जो है कलावा देंगे माता जी को भी। अब माता जी को भी हम इस तरह से पुष्प चढ़ाएंगे, नारियल को भी इस तरह से हम पुष्प चढ़ाएंगे। कलश पे स्वास्तिक मैंने पहले ही बना दिया था, कलश को भी हम इस तरह से टीका लगाएंगे। तो अब हम जलाएंगे माता जी की जोत। जोत को भी आसन दिया है तो इस तरह से जोत को भी हम तिलक करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। गुलाल और अबीर ये हम देवी माता को इस तरह से अर्पण करेंगे। तो अब हम माता जी को भोग लगाएंगे। माता जी को विशेष भोग लगता है नवरात्रि में किशमिश का और ये लौंग इलायची का। जो ऋतु फल आपके पास हो, पताशों का भोग भी आप इस तरह से माता जी को लगा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इत्र लगाएंगे और माता जी को भी ये रोली का तिलक करेंगे और उनके शेर राजा को भी तिलक करेंगे और यहाँ सभी देवियों को हम इस तरह से तिलक करेंगे। तो पान के पत्ते के ऊपर इस तरह से आप एक इलायची, एक लौंग और एक पताशा ये रख के देवी माँ को इस तरह से 2 हाथों से इस तरह से माता को भोग जो है अर्पित करेंगे। तो माता जी को इस तरह से श्रृंगार भी आप अर्पण कीजिए। तो श्रृंगार आप 5, 11, 21, 31 कितने भी ला सकते हैं। और जो भी दक्षिणा आपको समर्थ हो तो दक्षिणा आपने पहले दिन ही चढ़ानी। ये नहीं कि आप रोज पूजा कर रहे हैं रोज दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा चढ़ा दे और दक्षिणा माता जी के पास ही रहने दे। जितना आपका समर्थ हो उतनी दक्षिणा आप चढ़ाएं। तो उसके बाद करेंगे हम माता जी की आरती। तो देखिए, आरती हम कपूर की करेंगे। कपूर के अंदर ये 2 लौंग ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर फूल हो, फूल वाले लौंग इस तरह से हम रखेंगे और माता जी की आरती करेंगे। क्योंकि कपूर की आरती सबसे शुभ मानी जाती है और इस तरह से लौंग रख के अगर आप करते हैं तो ये एक तरीके का सूक्ष्म हवन कहा जाता है। और अब माता जी की आरती गाएंगे, गणेश जी की सबसे पहले करके फिर देवी माता जी की आरती करेंगे। अंत में हम माता जी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि अगर हमारी पूजा में रहेगी कोई कमी होगी हो, कोई गलती होगी हो तो हमें क्षमा करें, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमारी दिन प्रतिदिन वृद्धि करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि नवरात्रि में हमें किस प्रकार माता जी की पूजा करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।